में अपन बैक्टीरियम जो रिप्रोडक्शन की जो अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था उसके आगे का भाग का अध्ययन करेंगे कि जो बडिंग की जो प्रक्रिया थी सिस्ट फॉर्मेशन है उसके आगे का जो एंडोस्पोर के द्वारा है। तो रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, एंडोस्पोर बनेंगे और एक बैक्टीरियल सेल होगा वो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में बनेगा, जैसे सूखी हुई है या ऐसे। तो उस सूखे परिस्थितियों में क्या होगा, चारों ओर एक जो डीएनए प्रोटोप्लास्ट है वो संकुचित हो गया, चारों ओर एक न्यू सेल वॉल बना लेगा। और एंडोस्पर्म फॉर्म, ये सबसे अच्छी बात है कि ये ओनली वन एंडोस्पर्म इज फॉर्म इन वन बैक्टीरियल सेल। इट गिव्स राइज टू ए न्यू बैक्टीरियल सेल, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में इसका निर्माण एंडोस्पोर में होता है, वो अपने आप को जीवित रखता है बैक्टीरियल सेल। अब अगर अपन तीन जो मेथड्स हैं जिनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है यानी कि आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसका अध्ययन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। सबसे पहले इनका देखते हैं, अध्ययन करते हैं अपन। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या प्रक्रिया होती है। इन ट्रांसफॉर्मेशन ए बैक्टीरियम टेक्स अप डीएनए फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड ऑफन डीएनए दैट बीन सेड बाय अनदर बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होगा, जो ये सबसे पहले जो प्रक्रिया है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये ग्रिफिथ जो वैज्ञानिक था 1928 में उन्होंने की, और एवरी मैक्लॉयडी एंड मैकार्टी जो थे उन्होंने इसको बढ़ाया था। इफ द डीएनए सर्कुलेट इज कॉल्ड, यानी कि एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। द प्लाज्मिड कैन बी कॉपीड इन द रिसीविंग सेल एंड पास्ड ऑन द इट्स डिसेंडेंट्स, यानी कि जो इसके अंदर क्या होगा, कुछ भाग है वो बाहर से वातावरण से लेता है। ये इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो उसके डीएनए में जुड़ जाएगा बैक्टीरिया से, बाहरी वातावरण से। दूसरा अपन देखें ट्रांसडक्शन, जो कि किसके सहायता से, वो वायरस की सहायता से, जिनको अपन बैक्टीरियोफेज गए हैं वायरस हैं जो किसको संक्रमित करेंगे, बैक्टीरिया को। तो कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो in this type of sexual reproduction of bacteria, foreign genes are transferred into a bacterial cell with the help of a virus. These viruses are called bacteriophages and they are not violent. इसमें क्या होगा, जो कैरियर होगा यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल का जो आदान प्रदान हो किसकी सहायता से होगा, वायरस की सहायता से। Conjugation, this process was first discovered in E. coli by Totham and Lederberg 1946. They found that the two different types of nutritional mutants हैं growth together on minimum medium produced an occasional wild type, यानी कि अगर उनको दो कॉन्जुगेशन हो गया यानी कुछ जो दो बैक्टीरियल सेल होंगे उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होगा तो उसमें कुछ भाग है वो दोनों में अगर साथ रखेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। और ये सबसे पहले किस में अध्ययन किया गया, ई कोलाई में। और वैज्ञानिक के जो टॉटम और लेडरबर्ग थे उन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो अगर ब्रीफली अपन देखें तो ये जैसे कि इनके अंदर तीनों के अंदर वैसे जो अदर जो दूसरे जो जीव होते हैं उनके समान इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअली जो यानी कि वो नहीं हो रहा है इसमें, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें। और जो दो बैक्टीरिया होंगे इसमें कॉन्जुगेशन में क्या होगा, एक डोनर के रूप में एक रिसीवर के रूप में काम करेगा एज ए मेल फीमेल के रूप में। तो बैक्टीरिया दैट सो कॉन्जुगेशन आर डाइमॉर्फिक, यानी कि अलग अलग दो फॉर्म में हो जाएंगे वो। एक है फर्टिलिटी प्लस, यानी कि उसमें फैक्टर होगा, एक में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा तो प्लस जिसको बोलेंगे वो मेल की तरह बिहेव करेगा। और जिसमें एफ जो माइनस दिखा रखा है वो रिसिपेंट या फीमेल के जैसे। तो जो रिसिपेंट सेल होगा उसमें जो डोनर होगा यानी कि मेल से उसमें कुछ आएंगे, उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल और किसकी सहायता से जो सेक्स पिल्ली होती है, यानी कि अपन देख रहे थे जो सेल वॉल के जो बाहर एक दागिनुमा छोटी संरचना जो फ्लैजिला से छोटी होती है उसकी सहायता से ये कॉन्जुगेशन का जो होगा
इसमें जेनेटिक जो मटेरियल होगा उसका आदान प्रदान होगा, क्योंकि जो फ्लैजिला होता है वो मुख्यतः मूवमेंट का काम करती है, लेकिन जो बाहर की तरफ जो सेक्स पेलस है यानी कि वो जो है एक दूसरे के सरफेस से जुड़ने का काम करती है। और इसकी सहायता से क्या होगा, दोनों जो हैं यानी कि डोनर से कुछ जेनेटिक मटेरियल फर्टिलिटी फैक्टर वो रिसीवर में आएगा, और जो रिसिपेंट सेल यानी कि जिसको एफ नेगेटिव या फीमेल के रूप में वो काम करेगी, वो रिसीव करेगी। और इस तरह से क्या होगा, दोनों के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है, दो बैक्टीरियल सेल हैं अलग अलग हैं, एक बैक्टीरियल सेल है वो करेगी डोनर सेल के रूप में काम, जिसको अपन एफ पॉजिटिव से इसको शो करेंगे। और एक जो दूसरा जो रेसिपेंट सेल होगी, जो बैक्टीरियल सेल जो कि फीमेल सेल के रूप में काम करेगी, उसको यहाँ से डिनोट किया जाता है एफ नेगेटिव साइन जो होगा उसको दिखाया जाएगा। इफ दिस टू टाइप्स ऑफ सेल हैपन टू सम नियर ए पिलस ऑफ ए मेल सेल एस्टेब्लिश ए प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज और कॉन्जुगेशन ट्यूब विद द फीमेल सेल के साथ कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होगा। और 6 या 8 मिनट के अंदर ये प्रोसेस वो कंप्लीट होगी। तो इसमें क्या होगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो डोनर से रेसिपिएंट सेल में चला जाएगा, इस प्रकार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये तो 3 विधियाँ थी इसमें बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की होती हैं। और इसके अंदर कुछ जो होता है जेनेटिक वेरिएशन आता है दोनों सेल के अंदर, क्योंकि जो जेनेटिक एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक जो मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र होगा, तो कुछ उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर ट्रांसडक्शन की जो प्रक्रिया को एक डायग्राम के द्वारा अपन समझें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा डायग्राम। क्या होगा कि एक वायरस है वो एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा और फिर वही वायरस दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो कुछ जो भाग है पहले बैक्टीरियल सेल का उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा जो दूसरी बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियोफेज की द्वारा बात आती है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस जो बैक्टीरियल को जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, वो क्या होते हैं जिनको जीवाणुभोजी कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसडक्शन की जो प्रक्रिया है जीवाणुभोजी के द्वारा होगी। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो वायरस होगा वो इंजेक्ट करेगा डीएनए को, और उसके बाद में जो वायरस होगा वो एंजाइम्स, उसका जो एंजाइम की सहायता से क्या होगा, उसको जो डीएनए होगा उसको तोड़ देगा। फिर तोड़ने के बाद में सेल्स जो क्रिएट्स हो गया, यानी कि उसके अंदर जो चला जाएगा मटेरियल, उसके सहायता से नए फेजेज कण बनेंगे, और उस जो नए जो वायरस बनेगा उसमें कुछ भाग है वो बैक्टीरियल डीएनए का भी जुड़ जाएगा उसके साथ। जैसे कि 3 और 4 नंबर की जो अपन डायग्राम फिगर उसमें दिख रखा है। फिर आगे होगा जो बना है जो वायरस, उसके अंदर डोनर इनसाइड डोनर डीएनए यानी कि दूसरे जो बैक्टीरिया में संक्रमित करेगा, तो वो जो पहले वाला जो बैक्टीरिया का कुछ डीएनए जो उसके साथ जुड़ा था वो उस नए जो बैक्टीरियल सेल है जिसको इन्फेक्ट किया है उसमें चला जाएगा और उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ट्रांसडक्शन में वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक जो पदार्थ हैं उनका कुछ भाग है वो स्थानांतरण होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ट्रांसडक्शन में, वो किसके द्वारा हो रहा है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा, जो कि वायरस हैं। और वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में कुछ जो डीएनए का जो पार्ट्स है वो उसके अंदर उसका है वो इंसर्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार से जो ट्रांसडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है ये मीडिएटर के रूप में किसके द्वारा संपादित हो रही है, ये वायरस के द्वारा की जाती है। आज के वीडियो में अपन ने इतना ही। धन्यवाद।